मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत खुश रखे और आपके जीवन को भी सुरक्षित रखे। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर जो हमें चुना और बुलाया, हमें नियुक्त किया है, और यदि हमें चुना है तो परमेश्वर हमें क्या चीज देगा, कौन सी चीज हमें खिलाता है, कौन सी चीज हमारे जीवन में परमेश्वर इतनी अहम चीज दिया है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम वचन के द्वारा जानेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें यही सिखाता, यही समझाता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को कौन सा भोजन दिया था और मनुष्य को कौन सा भोजन मिला था। मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें वो अपना आत्मिक ज्ञान देगा, वो आत्मिक समझ देगा, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बड़े अच्छी तरीके से जी सकेंगे और परमेश्वर हमको आनंद से भर देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे वचन को हम पढ़ते हैं। गिनती की किताब ऐसे 11:9 में लिखा है, और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। मेरे मसीह भाई बहनों, जब परमेश्वर के दास ने मूसा के द्वारा लोगों को बचाया था परमेश्वर, उसी समय परमेश्वर ने उन लोगों को खाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिराया था। और वो मन्ना कहाँ पे गिरा था? ओस की बूंदों पे गिरा था। मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें अपना आत्मिक वचन, आत्मिक शिक्षाएं, आत्मिक ज्ञान दे रहा है, जो उस मन्ना से भी कहीं ज्यादा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का जो आत्मिक वचन है, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो हमारे लिए स्वर्ग का दिया हुआ जो परमेश्वर का आत्मिक भोजन है, आत्मिक वचन है, वही हमारे जीवन में एक आनंद और सुकून भर देने वाला वचन है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भोजन मनुष्य को दिया था। जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया था, उन्हें मन्ना खिलाया था। वही मन्ना जो स्वर्गदूत खाया करते थे, वो परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को खिलाया था। मेरे मसीह भाई बहनों, हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। आज जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को कबूल करता है और ग्रहण करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है जो हमसे प्रेम करता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, मेरे लोग नष्ट हो जाएं। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आप चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही कह रहा है कि इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता अपने आप कर लेगा। आज का दिन, आज का जो दुख है, आज की जो समस्याएं हैं, आज के लिए ही काफी है। पर आने वाला जो समय है, कल का जो समय होगा, वो अपने आप चिंता कर लेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर उस समय इजरायलियों को जो बचाकर परमेश्वर लाया था मूसा के द्वारा, उन्हें जो स्वर्ग से मन्ना खिला सकता है, तो परमेश्वर भी आपको भोजन खिला सकता है। परमेश्वर आपको कपड़े पहना सकता है। परमेश्वर आपको पानी और जल दे सकता है। मेरे मसीह भाई बहन, इस संसार का जल, इस संसार के भोजन से हम तृप्त नहीं हो सकते। शरीर तृप्त हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आत्मा को हमको तृप्त करना है, आत्मा को हमको मजबूत करना है, यदि आत्मा हमारी मजबूत रहेगी, आत्मा हमारा स्वतंत्र रहेगा, आजाद रहेगा, सुकून रहेगा आत्मा में, तो हमारा पूरा शरीर आनंदमय रहेगा, सुखमय रहेगा, शांति भरा रहेगा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए और चिंता मत करिए। सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके प्रार्थना को करिए, ताकि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जल्द आपको दे। यीशु के समर्थी नाम से आपको ब्लेस करेगा, आपकी सिचुएशन को बदलेगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा यीशु के समर्थी नाम से।
मेरे मसीह भाई बहनों, चलते हैं प्रभु से प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में कि परमेश्वर आपने आज की शाम में फिर मेरे परमेश्वर आपने अपने बेटे और बेटियों को फिर एकत्रित किया है। मेरे खुदा, आपने जैसे अपने लोगों को छुड़ा कर लाया है, उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया है, स्वर्ग का भोजन दिया है, स्वर्ग दूतों का उनको आहार दिया है। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज वो तेरे बेटे बेटियां जो आपके वचन, आपकी शिक्षाओं को, आपके आत्मिक भोजन के प्यासे हैं, मेरे खुदा अपने स्वर्ग से अपनी सामर्थ को, अपने वचन को रिलीज कर मेरे परमेश्वर सब पे यीशु के सामर्थी नाम से रिलीज हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि आप महिमा युक्त परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। आपका सिंहासन स्वर्ग में मेरे परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां जब भी हाथों को फैलाएं, जब भी मांगे मेरे परमेश्वर, वो उन्हें मिल जाए। यदि भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें तृप्त कर मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा से, अपने वचन से, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से नहीं पर मेरे वचन से जीवित रहेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज तेरे बेटे बेटियां जो परमेश्वर शरीर से भूखे हैं, आत्मा से भूखे हैं, परमेश्वर उन्हें भर दे अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी वचन से, अपनी सामर्थ्य, अपनी महिमा से उन्हें तृप्त कर दे। उनकी प्यास को मेरे परमेश्वर उन्हें सुरक्षित कर, उन्हें तृप्त कर यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते। खुदावंत, आप महान हैं, आप पराक्रमी हैं, आप ज्योतिर्मय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप महान परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने जैसे उस बहन के जीवन में कार्य किया है, उस का बेटा जो जंगलों में तड़प रहा था, वो जो बहन रो रही थी जंगलों में, उसका बेटा प्यासा तड़प रहा था, और परमेश्वर जिस समय आपके सामने उसने घुटने टेके प्रार्थना किया, दुआ किया, मेरे परमेश्वर आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा मेरे परमेश्वर, और उसके लिए एक कुएं तैयार किया, और वो कुआं परमेश्वर उन्हें दिखाई दिया, और उस कुएं के पानी से आपने उस बच्चे की प्यास को बुझाया, उस बहन की प्यास को बुझाया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ यीशु के समर्थी नाम से, आज तेरे बेटे बेटियां जो किसी चीज के प्यासे हैं, जो तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर, वो तेरी ओर से उनकी इच्छाएं पूरी हो यीशु के समर्थी नाम से। वो तेरी पावर को देखने पाए, तेरी सामर्थ को देखने पाए, हर एक गंदी स्पिरिट उनको छोड़ कर जाने पाए यीशु के समर्थी नाम से। उनके शरीरों से दूर हो, उनके हृदय से दूर हो मेरे परमेश्वर, आपकी रूह से भरते जाएं, आपकी पवित्र आत्मा से भरते जाएं, आपके अभिषेक से भरते जाएं। यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि सदा तेरी योजना, तेरी इच्छाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए, सदा तेरी ओर देख सकें, सदा तेरा भय माने, तेरी इच्छाओं के अनुसार बढ़ते जाएं, उनके गुनाहों को क्षमा कर, उनके जीवन से बुराइयों को दूर कर, आपका अभिषेक उन्हें टच करने पाए यीशु के समर्थी नाम से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने उन्हें टच किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी आत्मा से भर दिया। तू महान है, हम विश्वास करते हैं। तू जिंदा है, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तू हमें प्रतिदिन अपनी हथेली पे लेकर चलते हैं। आज तेरे बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर जिस भी दशा में हूँ, जिस भी समस्या में हूँ, वो दशा उनकी सुधार जाए यीशु के समर्थी नाम से। वो गरीबियां, वो समस्याएं दूर हो मेरे परमेश्वर, उन्हें अपने वचन से तृप्त कर, उनकी भूख को, प्यास को परमेश्वर तृप्त कर। मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थी नाम से। मेरे मसीह भाई बहन यदि विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के लिए, मूसा के लिए जो परमेश्वर योजना बनाई थी, उस योजना को पूरा किया है। यदि मूसा के द्वारा परमेश्वर लोगों को पानी का इंतजाम किया, परमेश्वर ने पत्थरों से, पहाड़ों से पानी निकाल दिया। मेरे मसीह भाई बहनों, आप विश्वास करना, यदि परमेश्वर उन्हें पानी पिला सकता है
तो आपको भी पानी पिलाएगा, आपको भी भोजन देगा, आपको भी कपड़े पहनाएगा, आपको भी शांति मिलेगी, आपको भी सुकून मिलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य पे, उसके वचनों पे। वो महान परमेश्वर है। आज अपना हृदय खोलें, आप अपने विचारों को परमेश्वर के सामने रखें कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को छोड़ मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ को हम रिसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को टच कर चुका यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज के जीवन से हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक समस्याएं, हर एक क्लेश दूर हो चुका यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया, और हम इस प्रार्थना को मेरे खुदावंत तेरे पवित्र नाम से, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं और आपके चरणों में सौंपते हैं। आमीन, आमीन।